आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सिंगापुर की। एक हादसे की ये तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप वाकई में दहल जाएंगे। एक कार और एक मोटरसाइकिल बीच में भिड़ंत टक्कर ऐसी हुई जो कि देखते बनती है। और आप देखिए कि कैसे तेज रफ्तार से गलत तरफ से आ रही कार थी और वो एक मोटरसाइकिल से जा टकराई और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तेज गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये इन तस्वीरों से आप देखकर समझ सकते हैं और कैसे इस व्यक्ति की जान पर बनाई। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप कहेंगे कि इसे कहते हैं लोकतंत्र का मजाक। त्रिपुरा की विधानसभा में यह तस्वीर सामने आई है जहां राजनीति के गिरते स्तर की ये एक चर्चा है। स्पीकर के स्तंभ को लेकर ये एक विधायक महाशय हैं जो पूरी असेंबली में दौड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चर्चा आगे बढ़े। और ये देखिए, वो हर जगह स्पीकर के स्तंभ को लेकर भाग रहे हैं। लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो भाले की तरह, इससे बर्छी की तरह भांजते हुए निकल रहे हैं। और रास्ते में जो भी कोई व्यक्ति मिला उस व्यक्ति को इससे ही डराते दिख रहे थे। विधायक महोदय का नाम है सुदीप राय बर्मन और ये विधानसभा के भीतर स्पीकर के स्तंभ को लेकर कुछ इस तरह से दौड़ रहे थे मानो हनुमान जी अपने गधे को लेकर बाहर भांज रहे हो। और आइए, ज्वलंत मुद्दा जो हम सबों की जिंदगी का अहम हिस्सा पिछले 42 दिनों से बना हुआ है, नोटबंदी। अब तो लगता है कि इस पर चर्चा करना भी बेमानी हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हम सबों की आदत हो चुकी है कि हम लंबी कतारों में खड़े रहें। एटीएम मशीन्स बंद दिखें तो अच्छा लगता है क्योंकि अब आदत हो गई है कैश नहीं है इस बोर्ड को देखने की। लेकिन इलाहाबाद के बारे में क्या कहें, वहां पर तो बैंक के सामने ऐसी मारपीट हुई कि देखते देखते लगा जैसे कि लोग बंदूक निकालकर एक दूसरे को गोली मार देंगे। हवा में बंदूकें लहरा रही थी, लोग बैंक के दरवाजे पीट रहे थे, बैंक के दरवाजे बंद कर दिए गए और घमासान जबरदस्त था। बैंक के बाहर संग्राम, बैंक मैनेजर और लोगों में हुई मारपीट। अरे छोड़ दो यार, क्यों मार? बैंक पर लोगों ने लगाया ताला। इलाहाबाद के कटरा इलाके में पैसों के लेन देन पर बैंक कर्मी और स्थानीय लोग आपस में ही भिड़ गए। दोनों ही तरफ से खूब हाथापाई हुई। दोनों पक्षों की लड़ाई बैंक से बाहर सड़क तक जा पहुंची। इस मारपीट में एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया जबकि कई लोगों को चोटें आई हैं। लोगों ने बैंक मैनेजर पर भेदभाव का आरोप लगाया है। यहाँ मैनेजर जो तो यहाँ तक बाहर निकल के मारा। 25-30 लोग जो तो लड़के थे 4 व्हीलर से आए थे, वो जिसमें से 5-6 लोगों के पास पिस्टल भी थी। एक लड़का उसमें पिस्टल निकाल के बट से मारा, उसका सर फट गया। कि आदमी पैसा निकालने जाता है, यहाँ बदतमीजी बहुत होती है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। मैनेजर निहायत बदतमीज है। यहाँ लोग शिकायत मोहल्ले के लोग करते हैं आए दिन कि ये ऐसे ऐसे यहाँ मैनेजर करता है। गाली गलौज में मारने पीटने लगे, फिर बाहर निकले, बाहर तक दौड़ा के मार रहे हैं। ये गुंडागर्दी करेंगे ये। बैंक प्रबंधन ने लोगों के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। साथ ही स्थानीय लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पेमेंट के लिए वो आया था तो पेमेंट हमने उसको कर दिया कि हाँ ठीक है भैया ये ले लो, लेकिन वो वही बदतमीजी करने लगा। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में आएगा, चूंकि बैंक की घटना है, सीसीटीवी फुटेज है, अन्य लोग उपस्थित थे बाहर भी, तो सभी की साक्ष्यों को देखते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब कैश की तंगी से परेशान होकर लोग मारपीट पर उतर आए हैं। नोटबंदी के बाद बैंक कर्मी और लोगों के बीच मारपीट की वारदातों में इजाफा हुआ है। कहीं पुलिस लोगों पर भारी पड़ रही है तो कहीं बैंक कर्मी लोगों के गुस्से का शिकार हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पर्याप्त मात्रा में कैश उपलब्ध नहीं है, ये बात सरकार भी बार बार कह रही है, लेकिन लोग अब क्या करें। धैर्य की भी एक सीमा होती है और कई जगहों पर इसी तरह की बात सामने आ रही है। कहीं कैश नहीं होने की वजह से या फिर बैंक कर्मचारियों के तथाकथित तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग इतने गुस्साए हुए हैं कि मारपीट कर रहे हैं। और कहीं इस तरह की अफवाह फैल जाती है कि जो नोट निकल रहे हैं वो जाली हैं, ज़ेरॉक्स हैं, इसे लेकर मारपीट हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि लोग अब आपा खो रहे हैं क्योंकि अब लाइनों में खड़ा रह पाना मुनासिब नहीं लगता। सहारनपुर में लोगों का गुस्सा बैंक पर फूटा। मंगलवार को बैंक खुलते ही बैंक के बाहर पैसे न होने का नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसके बाद सुबह से लाइन में लगे लोग भड़क गए। पहले तो लोगों ने बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिर बैंक के बाहर ही धरने पर बैठ गए।
लोगों का आरोप है कि बैंक कर्मी गरीबों के हक का पैसा अमीरों की जेब में भर रहे हैं। बैंक में पिछले 3 दिनों से लोगों को बिना पैसा दिए लौटाया जा रहा है। यह पैसा आता ही नहीं देते हैं, किसी को 2000, किसी को 20,000 और कुछ बड़े लोगों को 20,000 रुपये दे रहे हैं और छोटे जो आदमी गरीब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और कर्मचारी तहजीब से बात नहीं करते हैं। सहारनपुर से उलट तस्वीर राजस्थान के बीकानेर में दिखी। यहाँ बैंक में लोगों को पैसे तो मिले, लेकिन खराब क्वालिटी के। ज्यादातर नोटों पर सीरियल नंबर आधे अधूरे छपे थे और जो नंबर छपे थे वो रंग छोड़ रहे थे, जिससे नाराज लोग बैंक में ही हंगामा करने लगे। अब प्रिंटिंग उतर रही है, ऐसे रगड़ते प्रिंटिंग उतर रही है, जैसे लेते हैं ऐसे लेने के साथ ही लेंगे नहीं, जमा नहीं करेंगे। और बैंक नोट तो दे रहा है पर लेने के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहा है अपनी। जाहिर है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बैंकों से फर्जीवाड़ी की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद बैंकों में इस तरह की मारपीट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। लोगों को लगने लगा है कि उनके हक का पैसा पिछले दरवाजे से किसी और को दिया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब एक और तरह की मारपीट के लिए अब तैयार हो जाइए, और वो ये, जैसा कि हमने आपको बताया था कल, सरकार ने कहा था कि अगर 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम पुराने नोट की शक्ल में आप बैंक में जमा करते हैं तो आप ये सिर्फ एक बार कर सकते हैं, और ऐसा करते समय आपको बैंक के अधिकारियों के सवालों का जवाब देना होगा, और अगर बैंक के अधिकारी संतुष्ट हुए तभी आपका पैसा जमा होगा। यहां तक कि वित्त मंत्री ने आज ये कहा कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे कई बैंक हैं जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, गुस्साए लोग जिनके पास 500 और 1000 रुपए के नोट पड़े हैं, जो पुराने हैं, वो बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? बैंक के अधिकारी को मारेंगे ही। यही स्थिति होने वाली है। बैंगलोर में इससे भी बड़ी बात निकल कर आई। 2000 रुपए के नकली नोट का मामला सामने आया है। इन तस्वीरों को देखिए, 2000 रुपए के नकली नोट हैं ये। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने 2000 रुपए के नकली नोट के कलर जीरोक्स कॉपी निकाले और इन कलर जीरोक्स कॉपी के नोट को बड़ी चालाकी से तैयार कर उतार दिया बाजार में। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अभी तक 25 2-2 हजार रुपए के जाली करेंसी बनाई, जो कि कलर जीरोक्स कॉपी है, और उसे सर्कुलेट कर दिया। तो नोटबंदी के इस क्राइसिस से निपटने के लिए तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि आप डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कीजिए, और इसलिए सरकार डिजिटल पेमेंट को लेकर न सिर्फ आगे बढ़ाना चाहती है, बल्कि इसके लिए कई नई स्कीम्स का ऐलान भी कर रही है। सरकार अब चाहती है कि जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें ज्यादा फायदा हो, ताकि वो डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करें। इसलिए टैक्स में 2% छूट देने की बात भी कही जा रही है। बस एक सवाल हम आपके सामने उठाना चाहेंगे, ये तमाम कदम क्यों उठाए जा रहे हैं अब, जबकि देश भर में त्राहिमाम मचा है? 2.5 साल से मोदी सरकार सत्ता में है। पिछले 2.5 साल में इसके बारे में सोचने का वक्त क्या मोदी सरकार के किसी भी अधिकारी को नहीं था कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? पहले नोट बंद, लोगों की जिंदगियां बंद, और उसके बाद रियायत की बात। ऐसा लगता है कि कोई जले पर नमक नहीं मिर्च लगा रहा है। काले धन की लड़ाई से शुरू हुआ नोटबंदी का फैसला कैशलेस की ओर बढ़ चुका है। सरकार भी लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए जोर दे रही है। नए ऐलान भी किए जा रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक अब कैशलेस कारोबार पर 2% कम टैक्स देना होगा। 2 करोड़ के टर्नओवर वालों को राहत मिलेगी। इस दायरे में आने वाले कारोबारियों को 8 की बजाय 6% टैक्स लगेगा। जितनी भी अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपनी इस 2 करोड़ तक टर्नओवर में वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है, तो उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 8% नहीं मानी जाएगी, लेकिन 6% मानी जाएगी। जेटली ने साफ किया कि अगर अब भी किसी के पास पुराने नोट बचे हैं तो वो 30 दिसंबर तक एक बार में पैसे जमा करा दें, क्योंकि बार बार जमा कराने पर शक पैदा होता है। वित्त मंत्री ने आरबीआई के पास पैसों की किल्लत की खबरों से भी इनकार किया है। एडवांस प्रिंटिंग और करंट प्रिंटिंग को जोड़कर वो उस स्टॉक को मेंटेन करते रहे हैं, और आज भी आरबीआई के पास मोर देन एडिक्वेट स्टॉक है। वहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अब तक ईमेल के जरिए करीब 4000 लोगों ने काले धन वालों की शिकायत की है, जिस पर सरकार जल्द ही कार्रवाई करने जा रही है। काले धन को ट्रैक करने के लिए सरकार और अथॉरिटीज लगातार कोशिशें कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा काला धन जो भारत में छुपा है उसको बाहर लाया जा सके। इसलिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है।
वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब तक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 से ज्यादा बार, यानी कि 8 नवंबर से लेकर अब तक 100 से ज्यादा बार नियमों में फेरबदल की बात कही है। समझ में यह नहीं आ रहा कि दरअसल सरकार और आरबीआई मिलकर करना क्या चाहती है। हम सब इतने उलझ गए हैं कि अब तो पता ही नहीं चलता है कि क्या सही और क्या गलत है। और इसी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आरबीआई जिस तरीके से अपने नियमों में फेरबदल कर रही है, ऐसा लगता है कि वो मोदी जी से प्रेरित है, क्योंकि मोदी जी उसी तत्परता से कपड़े बदलते हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को चिताया है कि अगर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई तो राहुल गांधी की भी कलई खोली जाएगी। सरकार ने एक बार फिर नियम बदला, 125 बार नियम बदले हैं। और कल सरकार ने देश को मैसेज दिया कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो शब्द खोखले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 30 दिसंबर तक आप अपना पैसा बदल सकते हो। सरकार ने कल कहा कि नहीं, आप 30 दिसंबर तक नहीं बदल सकते हो। तो नरेंद्र मोदी जी के जो शब्द हैं उनमें कोई वजन नहीं बचा है, वो खोखले हैं। और आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे, अच्छी तरह दिखाएंगे उनके शब्द कैसे खोखले हैं। नोटबंदी को लेकर जहां आम आदमी के बीच में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं बहस का एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि आयकर विभाग आम आदमी पर तो छापेमारी कर रहा है, काले धन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कर रहे हैं, उस पर आयकर विभाग की कोई नजर नहीं है। जी हां, यही सवाल उठता है कि आखिरकार क्या कर रहे हैं हम इस देश में। अब तक 3185 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, जिसमें 428 करोड़ रुपए का कैश और सोना जब्त किया जा चुका है। यह तमाम तो जब्तबंदी के बीच में हो रही है। लेकिन अब जब चारों तरफ से राजनीतिज्ञों पर सवाल उठने शुरू हो गए, तो अब आयकर विभाग ने कुछ एक राजनीतिज्ञों को भी धर पकड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसे महज दिखावा कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पर छापा, बैंक में पड़ता, कटघरे में बीजेपी नेता सुशील वासवानी। नोटबंदी के बाद शहर दर शहर छापेमारी हो रही है। बड़े बड़े धनकुबेर इनकम टैक्स महकमे की चपेट में आ रहे हैं। इसी फहरिस्त में अब बीजेपी नेता सुशील वासवानी भी शामिल हो गए हैं। आयकर विभाग की टीम ने उनके घर और होटल के साथ साथ महानगर सहकारी बैंक पर भी छापा मारा, जिससे वासवानी जुड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की टीम ने नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को बदलने और नए नोटों के काले धंधे को पकड़ने के लिए यहां छापे मारे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वासवानी परिवार ने महानगर कोऑपरेटिव बैंक में खातेदारों के आधार कार्ड रख लिए। बताया जा रहा है कि एक एक आधार कार्ड पर 5000 रुपए तक 500 और 1000 रुपए के नोटों की काली कमाई सफेद की गई। भोपाल में बीजेपी के लीडर पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में ये एक्शन हुआ है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुशील वासवानी का ये घर है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ साथ लिखा हुआ है कि इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा है। इतना ही नहीं, इस घर पर बीजेपी का फ्लैग जो झंडा है वो भी लगाया हुआ है। और ये जो एक्शन जो चल रहा है, ये न सिर्फ घर पर बल्कि वासवानी जिस बैंक से संबद्ध हैं उस बैंक में भी चल रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम्स ने एक साथ ये कार्रवाई की है। वासवानी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। वो राज्य आवास संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जहां उनके कार्यकाल के दौरान भी कई तरह के गोलमाल के आरोप लगते रहे। संघ और बीजेपी के कई नेताओं से वासवानी की नजदीकी बताई जाती है। ऐसे में अगर उन पर लगे आरोप सही होते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। इसमें कोई शक नहीं है कि आज देश भर में नोटबंदी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है और ऐसे में माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा दांव खेला जिसमें या तो बहुत बड़े पैमाने पर उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी या फिर पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा झेलना पड़ेगा। चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव हुए और इन चुनाव में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ ने स्थानीय निकाय के चुनाव बम्पर तरीके से जीत लिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की बात माने तो ऐसा लगता है कि नोटबंदी का असर इतना जबरदस्त रहा है कि लोग बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं।
चंडीगढ़ के निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने चौतरफा कमल खिलाया है। नोटबंदी के बाद चंडीगढ़ में निकाय चुनावों को बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत का झंडा बुलंद किया है, उसने बीजेपी के इस दावे को और पुख्ता कर दिया है कि नोटबंदी के फैसले पर देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया है। हर चुनाव जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद हुआ, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। सारा ये करप्शन का मामला, उसके लिए लोगों ने नोटबंदी के फेवर में दी है वोट, अगेंस्ट नहीं दी है। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी का जीतना कई मायनों में खास है। 26 में से 21 सीटें बीजेपी और अकाली गठबंधन ने जीती हैं। अकेले 20 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। इस जीत को पंजाब विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी ने चंडीगढ़ में सहयोगी अकाली दल को भी मात दे दी है। ऐसे में साफ है कि लोगों का यकीन बीजेपी की ओर बढ़ा है। निकाय चुनाव में बीजेपी की इस बम्पर जीत ने विपक्षी पार्टियों की भी नींद उड़ा दी है। हालांकि कांग्रेस इस जीत को नोटबंदी के फैसले की जीत मानने से इनकार कर रही है। अगर आप इसको नोटबंदी का कहें तो 60% लोगों ने तो वोट नहीं डाली। क्या वो 60% शायद गुस्से में नहीं डाले, वो लोग नोटबंदी के खिलाफ होंगे? या इस रिजल्ट से आप ये तो नहीं कह सकते कि जो लोगों ने इतना दुख झेल रहे हैं वो दुख नहीं झेला उन्होंने? भले ही जीत निकाय चुनाव की हो, लेकिन बीजेपी इस जीत को बड़ी कामयाबी मान रही है और इस जीत का जश्न दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक नजर भी आ रहा है। सलील खन्ना, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। प्रदूषण के नाम पर हमारे देश में जितनी बातें होती हैं, उसके बाद आपको लगता होगा कि सरकारें बहुत काम कर रही हैं। ऐसा अगर है तो वाकई में आपकी सोच बड़ी गलत है। आइए आपको दिखाते हैं चीन का हाल। यहां पर स्मॉग की वजह से जबरदस्त तरीके से असर पड़ा है और ऐसे में चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए 5वें दिन भी अपने सब कुछ को ठप रखा, यानी कि निजी वाहन न के बराबर चल रहे हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। स्मॉग की वजह से अब तक 170 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं और सड़कों पर यातायात काफ़ी कम करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो घर के भीतर ही रहें, और ये तब जबकि बीजिंग उसके आसपास के तमाम इलाकों में स्मॉग और प्रदूषण का असर दिल्ली से कहीं कम है। तो आप ज़रा सोचिए, अगर चीन अपने नागरिकों की इतनी परवाह कर सकता है तो हिंदुस्तान में क्या हाल है।